साल से आलू खोद खोद के तिजोरी में रखा, एक बार ज़कात और उश्र ना दी, तब तुझे याद नहीं आया वो खुदा भी है। अल्लामा तौसीफ कह रहे थे गोलियां चलेंगी, मैं कहता हूं चलेंगी, और उस वक्त तक चलेंगी जब तक रोजी हलाल नहीं कमाई जाएगी। सही बात है, सही बात है। याद रखिए, जब तक पैसा हराम का होगा ऐसे ही गोलियां चलेंगी और कोई नहीं रोक सकता। रोकना है तो रिस्क हलाल तलाश करो, खेतियां अच्छी हो रही हैं तो उश्र दिया करो, आपके पास पैसा है तो ज़कात दिया करो। अल्लाह अकबर, वो रब कितना करीम है। हमने तो उससे दुश्मनी की है, नाराज होकर बैठ गए, बिन मौसम पानी गिरा दिया। और यार वो जब देने पे आता है ना तो लोग कहते जब्बर फाड़ के देता है, लेकिन याद रखना जब लेने पे आता है तो चमड़ी फाड़ देता है, जब लेता है तो हल्क से निकलवा लेता है। कहते मेरा बैंक में सेव है, मेरा घर में सेव है। जब उसने लिया ना तो बैंकों तक के निकलवा लिए, जब उसने लिया तो कुटियां तक की खाली करा दी। और ये वजह क्या है? वजह ये है हमने खुदा रसूल की फिक्र ना की, हमने फिक्र की तो यारों की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो मूछ की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो नाक की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो अपनी फिक्र की है। एतकाद खो बैठे हैं हम, यकीन चला गया है हमारा। और कभी तू ये भी तो बता, तुझे ख्याल आया खुदा मेरे साथ है कि नहीं? क्या वजह है 10 लोगों को एक कुत्ता घेर लेता है, हाथ बांध के खड़े हो जाते हो, इसलिए कि ये यकीन जाहिर हो चुका है कि खुदा हमारे साथ है। अगर यह एतकाद पक्का होगा कि खुदा हमारे साथ है तो मुस्तफा ने कहा अगर कलमा पढ़ने वाला एक होगा तो 10 पे भारी दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खत्म हो गया। और सबसे पहले ये एतकाद मेरे हुजूर ने बख्शा। कितना पक्का एतकाद बख्शा? इजाजत हो तो बता दूं, बुरी तो नहीं लग रही ये बात? कड़वी है लेकिन है सच्ची। याद रखना हुजूर कब आए? जब हम पत्थरों को पूज रहे थे। कंफर्म है? हुजूर तब आए जब हम पेड़ों की पूजा कर रहे थे। कंफर्म? हुजूर तब आए जब हम चांद की पूजा कर रहे थे। हुजूर तब आए जब हम सूरज को सजदे कर रहे थे। हुजूर आए दुनिया को, हुजूर ने अपनी हकीकत समझाई, लोगों को सूरज पलटा के दिखाया, फरमाया तू इसके लिए नहीं ये तेरे लिए है। चांद के 2 टुकड़े करके ये समझाया तू चांद के लिए नहीं, चांद तेरे लिए। दरख्तों को बुला के बताया दरख्त तेरे लिए कि तू दरख्तों के लिए नहीं। बेशक। हाँ, इतना यकीन दिलाया हुजूर ने, कसम खुदा की वो कौम जो बाप पे यकीन नहीं करती थी वो बिन देखे पे कितना यकीन करने लगी। सोच भी नहीं सकते एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। ये एतकाद हुजूर ने बख्शा। और कितना पक्का यकीन। हुजूर बाजार में कोई शख्स आ गया, एक घोड़ा था बड़ा खूबसूरत, हुजूर ने पसंद कर लिया, सौदा हो गया। जब सौदा हुआ ना हुजूर ने कहा ठीक है अभी पैसे नहीं है, ये घोड़ा मेरा है, इतने में सौदा, मैं घर जाता हूं और तुझे पैसे लाके दे देता हूं। ठीक है, हुजूर गए। जैसे ही गए ना तो उस वक्त भी ऐसे खबीस लोग थे। एक कहने लगा कितने में बेच दिया? कहने लगा 120 में। कहने लगा हूं 120 नहीं तो 250 का बिक जाएगा। आज हम सौदा करते हैं ना तो बीच में आके कोनी मार के कहता कितने में हो गया? कि यार कुछ नहीं बस 21 लाख में दे दिया। 25 मुझसे ले ले। औकात 25 पैसे की नहीं, 25 लाख देके उसका सौदा बिगाड़ दिया। मतलब ये नहीं मुझे ना मिले, मतलब ये इसके आगे से ऊंध जाए चीज। ये मिजाज है हमारे, यही वजह जो हम तरक्की नहीं कर रहे। कोठी देख रहा है नहीं तो 4 लगा ली, 5 लगा ली, कह रहा है ये गिरेगी कैसे? अबे कभी देख के ये भी कहे अल्लाह तूने इसकी इतनी ऊंची कराई है, तौफीक दे मैं इससे भी ऊपर जाऊं। उसकी मत गिरा, अपनी ऊंची करने की सोच तो बंदा उसकी गिराने पे लगा है। गिराने के चक्कर में सीढ़ी लगाता, सीढ़ी की टांग टूटती है, अपनी भी तोड़ लेता। ये हमारी कौम है। तो वो कहने लगा कितने में सौदा हो गया? उसने कहा कि इतने में। उसने कहा हूं तो 200 में मैं ले लेता। उसने सोचा लो जी अभी पैसे थोड़ी आगे, सौदा ही तो हुआ है, अभी हुजूर आएंगे मना कर दूंगा। बेचने वाला यहूदी, चढ़ाने वाला यहूदी। हुजूर आ गए, ये सौदा तन्हाई में हुआ था। उसने कहा जनाब ये आप हुजूर फरमाते ये कीमत ले, घोड़ा मेरा मुझे दे। उसने कहा आपसे तो मेरा सौदा ही नहीं हुआ। हुजूर फरमाते अभी हुआ था ना सौदा, मैं सौदा करके पैसे लेने गया था, इतनी देर में तूने इनकार कर दिया। उसने कहा जनाब नहीं हुआ है सौदा। आपने फरमाया तुम गलत कह रहे हो। उसने कहा अगर गलत है तो बताओ ये सही कैसे साबित होगा, तुम्हारी शरीयत में इसका क्या कानून है? हुजूर फरमाते मेरी शरीयत का कानून तो ये है कि जो दावा करे वो गवाह
पेश करे, जो इनकार करेगा वो कसम खाएगा। कब दावा तुम्हारा है कि मैंने खरीदा है, मैं इनकार कर रहा हूँ। अब मामला ये है कि आप गवाह पेश करो। मुस्तफ़ा कहते कोई गवाह तो था ही नहीं, आप चुप हैं। उसने कहा अगर कोई गवाही दे दे तो ये सौदा तुम्हारा हो जाएगा, घोड़ा तुम्हारा हो जाएगा। जब सौदा हुआ तो कोई ना था। जब ये बात हो रही थी एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये सौदा मेरे सामने हुआ है, मैं इसकी गवाही देता हूँ। उसने इतना सुना, हैरत में देखा, देख के घोड़ा दिया, पैसे लिए चला गया। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया मेरे सहाबी तू ये तो बता, जब ये सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, गवाही कैसे दे दी? तो उसने गर्दन झुकाई और कहा या रसूल अल्लाह, बात उसकी है जिसकी हमने बिन देखे गवाही दी है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जैसे आपके कहने पे हमने खुदा को मान लिया है, वैसे आपके कहने पे हमने सौदे को मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने बाजू पकड़ लिया, फरमाया लोगों हर जगह दो गवाह चाहिए, लेकिन जहां ये खड़ा होगा इसकी अकेले की गवाही दो के बराबर। ये यकीन दिया मुस्तफा ने। आज हमारे यकीन खत्म, सब पीर का कर। दुकान नहीं चल रही है, 11 बजे सो के उठ रहा, 11 बजे आंख खुली, अखबार सबसे देखो भाई कहां कहां गोली चली है, फिर ठेकेदार बन गया। नहीं वो ऐसा नहीं होता तो इधर को नहीं चलती। घर बैठे बैठे पूरा जुग्राफिया दिखा रहा, पहली गोली इधर से आई होगी, 11 बजे उठ के मुंह धो रहे। अब दुकान में ना पीर साहब ने एक दे दिया, बोले ये काउंटर में लगा लिए, ये छत में लगा लिए, ये कुर्सी के पीछे लगा लिए, ये कुर्सी की साइड में लगा लिए, निरे नक्शे चिपका लिए। इतने नक्शों की जगह अच्छा होता सौदा ही रख लेता, नक्शे दे दिए। लेकिन मुझे बताओ हुजूर जो चाहते हैं वो होता है कि नहीं? सारे बोले होता है कि नहीं? अभी मजा नहीं आया, सारे बोले जो हुजूर चाहते हैं वो होता है कि नहीं? वही होता है ना। हुजूर ने कहा पलट तो सूरज पलटा, हुजूर ने कहा फाड़ दे सीना, चांद फटा। हुजूर ने कहा जा दरख्त से कहते मैंने बुलाया, चला। अबू जहल की मुट्ठी में खुद बोले कि तू बता मैं कौन हूं। बोली, पता चला हुजूर जो कह दें वो, हुजूर जो कह दें वो। अब सारे जवान मेरी बात सुनना जो कहने लगा हूं, हुजूर जो कह दें वो। फिर मेरे हुजूर ने हाथ उठाए और मेरे हुजूर ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। कौन से वक्त में? दुकान के बजे खोलते हो? 10 बजे। हुजूर ने बरकत कब मांगी? कब मांगी? क्यों नहीं खोलते 10 बजे? 3 बजे तक नेट चलाना रहता है। मौलवी तुझे नहीं पता पूरा देश हम चला रहे हैं, हमें फेसबुक भी देखनी है, व्हाट्सएप भी देखना है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ देखना है। 3 बजे दुनिया को देख के अगला नियम बना के तब सोया करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ सिर्फ एक तावीज नहीं, पूरी नुकुश रज़वियात ला के लटका दो यार, उसे भी छोड़ो, पूरा पीर दुकान में लटका दो, कुछ नहीं होगा। बरकत तब होगी जब सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ेगा, तस्बीह पढ़ता हुआ दुकान पे जा, सुबह को दुकान खोल, मशीयत का नकीब कहेगा तूने सजदे करके मेरा काम कर दिया है, मैं रोजी दे करके तेरा काम करने वाला। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद शाही किबला, उलमा अहले सुन्नत। समझ गए मेरी बात? दुकान कब खोलोगे? बोलो इंशाअल्लाह। सुबह दुकानें खोलो। तकलीफ होती है यार, ये कोई मजे लेने नहीं आया, यहाँ पर मौज करने नहीं आया। बताओ अल्लामा यूसुफ साहब, जब हम रात को 3 बजे चलते हैं ना, तो जिन कौमों का 10 बजे उठने का टाइम था वो 3 बजे रोड पे आ जाते हैं, और हमारी कौम 10 बजे सो के उठ रही है और कहते हैं हमने तरक्की की है। वाह, खूब तरक्की की तूने, हैं? 10 बजे सो के उठ रहे, और इधर उधर से ना मार के ना दौलत बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी। फिर मौज में सो के कह रहे अल्लाह का करम ना होता तो बिल्डिंग थोड़ी खड़ी होती। जब अल्लाह नाराज होता तो बिल्डिंगें नहीं गिराता है, बिजलियां दिल पे गिराया करता है। जब रब नाराज होता है तुम्हारी ईंट नहीं गिराएगा, तुम्हारे दिल पे बिजलियां गिरेंगी। वो कैसी? तुम सोने के लिए लेटोगे लेकिन नींद नहीं आएगी, तुम घूमने के लिए पार्क की तलाश करोगे लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। यकीन जाने पैसों से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींदें नहीं। बेशक पैसे के जरिए गार्डन का टिकट मिल सकता है लेकिन सुख नहीं। हाँ, यही वजह है आज हमारे हालात देखिए, बंदा एतकाद कितने कमजोर हो गए।
कितने कमजोर हो गए। आज निकाह का मौका, ये बात भी कर जाओ, इजाजत है? इंशाअल्लाह। तो नहीं मानेंगे। सिर्फ वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है वो बोलने तैयार नहीं। पता नहीं मौलवी कहीं घाटे का सौदा ना करके जाए। है ये